गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह वर्कशीट नंबर 12 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वह साइंस जो कक्षा 7th के लिए है। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम ज़रूर लिख दें। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, डाइजेशन इन ग्रास एटिंग एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो डाइजेशन होता है, जो घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें किस प्रकार से ग्रास का जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होते हैं, वो हम इस वर्कशीट के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, खुशी ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वाज ऑन ए फील्ड विजिट टू द नियरेस्ट एनिमल फार्म। क्या है, खुशी जो है वो अपने आसपास एक एनिमल फार्म क्या होता है बच्चों, जहाँ पे पशुओं को पाला जाता है, वहाँ पे जाती है। शी सा एनिमल लाइक बफेलोज एंड काउज वर कंटिन्यूसली चिविंग इवन दे वर टेकिंग रेस्ट। क्या कर रही है वो चिविंग कर रही थी। कौन? भैंस और गाय। जब उसने देखा कि वो क्या कर रही थी, चिविंग कर रही थी, यानी जुगाली कर रही थी बिना किसी रेस्ट के। तो क्या होता है ये ऐसा कि वह ऐसा क्यों कर रही थी? ग्रास एटिंग एनिमल क्विकली सोलो द ग्रास का मतलब उनका फूड होता है ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। क्या होता है बच्चों कि जो घास खाने वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, एकदम से वो खा लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन वो क्या करते हैं अपने बॉडी के एक सेपरेट पार्ट में, जिसको स्टोमक बोलते हैं, उस स्टोमक का दूसरा नाम जो होता है वो क्या बोलेंगे हम इसमें, रूमेन बोलेंगे। तो रूमेन के अंदर वो क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं। द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड। लेकिन जो फूड जो होता है उसमें वो पार्सली डाइजेस्टेड होता है, यानी पार्सली मतलब पूर्ण रूप से पाचित न होना, पार्सली डाइजेस्टेड होता है किसके अंदर, रूमेन के अंदर। और उसको क्या बोलते हैं हम, कड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कड। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कड क्या होता है, तो कड के बारे में आपको बताना है पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टोर होता है रूमेन में, और उसको हम क्या बोलते हैं, कड। उसके बाद में है बट लेटर, लेकिन उसके बाद में बट लेटर द कड रिटर्न्स टू माउथ। वो कड क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और ये वापस से क्या आ जाता है, बैक आ जाता है मुंह के अंदर। माउथ इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे पार्ट के रूप में क्या होता है, जो खाया हुआ भोजन है वो वापस माउथ के अंदर आता है। एंड द एनिमल च्यूज इट, और उसको फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं, चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन, और इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जिन एनिमल्स के अंदर रूमिनेशन प्रोसेस पाया जाता है उन एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, रूमिनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स को हम एक तरफ से बोल सकते हैं कि जुगाली करने वाले जानवर। इसके बाद में देखिए ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज। जैसे हम स्टूडेंट्स फूड खाते हैं तो उसी तरह से ये सेलुलोज भी क्या होता है, इन जुगाली रूमिनेंट्स एनिमल का भोजन होता है। ये क्या होता है, एक टाइप से क्या बोल सकते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट ही होता है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। इसी प्रकार से सेलुलोज भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट होता है। Cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria in large sac-like structure present between small intestine and large intestine of ruminants। अब ये जो सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, वो कौन करते हैं, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं किन के अंदर, इन रूमिनेंट्स के अंदर। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।
कि इनकी जो छोटी आंत होती है और उनकी बड़ी आंत में ये जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और ये फिर क्या करते हैं, किसका पाचन करते हैं, सेलुलोज का पाचन करते हैं। और इस प्रकार से इनमें जो घास जो होता है जिसमें सेलुलोज होता है वो इजीली से क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं और इनको ऊर्जा मिल जाती है सेलुलोज से। सिंस उसके बाद में देखिए, सिंस दीज बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो एनिमल के अंदर मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ये बैक्टीरिया क्या नहीं होते, जो इंसान होता है उसकी आंत में नहीं मिलते, उसकी इंटेस्टाइन में नहीं मिलते। देयरफॉर वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और इस कारण से हम सेलुलोज को पाचन नहीं कर सकते। क्या इंसान बच्चों घास खा सकता है? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण यही, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर खास तरह के बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, जैसा कि बुफेलो यानी रूमिनेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इस कारण से हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। तो चलिए उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ रूमेन, तो देखिए आपको यहाँ से मिल जाएगा इसका आंसर। क्या होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल क्विकली swallow द ग्रास ड्यूरिंग ईटिंग एंड स्टोर इट इन द स्मॉल पार्ट ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड रूमेन। तो इनको क्या हो, यहाँ से आप इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया स्टूडेंट्स, राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, बताइए आप मेरे को। जैसे आपको ये क्या दिख रही है, क्या दिख रही है हमारी, बफेलो दिख रही है, ये गाय काऊ है हमारी, और क्या हो सकती है, बफेलो हो सकती है, और हमारा क्या हो सकता है, कैमल हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, काऊ, बफेलो और कैमल। ठीक है, कैमल, ये आप एग्जाम्पल लिख देना। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उसमें क्या पूछा गया है कि वाहे ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, कि जो मनुष्य है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो क्या होता है, क्योंकि सम स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन। आपको क्या लिखना है, बिकॉज इन रूमिनेंट्स देर आर सर्टेन बैक्टीरिया is present in small intestine and large intestine, but these bacteria are not present in human, so human cannot digest cellulose। आपको इसका ये राइट आंसर लिखना है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खालिस्तान भरने हैं। देखिए यहाँ पे द ग्रास इज रिच इन, किससे रिच होता है ग्रास, ग्रास किससे होता है बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ देखो सेलुलोज, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेलुलोज लिखना है। क्या लिखना है, सेलुलोज। और ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में देखिए सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया, द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, रूमिनेंट कहा जाता है। रूमिनेशन वाले प्रोसेस जिन एनिमल्स के अंदर होते हैं उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, रूमिनेंट्स कहा जाता है, रूमिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई हुई। स्टूडेंट्स वीडियो को देखना ना भूलिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करना। हम इसी प्रकार से आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।